हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है आपका म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स कब लिया जा सकता है? जब पति और पत्नी 1 साल या उससे अधिक समय से एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहता है, एक घर में नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स का मतलब होता है पति और पत्नी दोनों की राजी है कि वे एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो उस परिस्थिति में म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के पहले बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले बच्चे अगर हैं तो बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी। अगर कोई ज्वाइंट बैंक अकाउंट है या ज्वाइंट कोई ज़मीन खरीदे हैं, मतलब पति और पत्नी दोनों का नाम अगर ज़मीन के कागजात में है या घर में है, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर जॉइंटली आप खरीदे हैं, तो सबसे पहले बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी ये तय करना होगा। ये पिटीशन में लिखना होगा। दूसरा ये लिखना होगा कि प्रॉपर्टी जो है किस हिसाब से पति और पत्नी में बांटी जाएगी, एलिमनी की रकम क्या होगी। उसके बाद अगर बच्चे पत्नी के पास रहता है तो पति कब कब जाके विजिट कर सकते हैं, मेंटेनेंस की राशि क्या होगी, प्रॉपर्टी किस प्रकार पति और पत्नी में डिवाइड होगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप पिटीशन को फाइल कर सकते हैं साइन करके। अब जैसे ही आप साइन करके फाइल करेंगे, आपको एक डेट दे दिया जाएगा। उस डेट में आपको जज के सामने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जो है पति और पत्नी दोनों सहमत हैं। सहमति के आधार पर ही आप डाइवोर्स ले रहे हैं। तो चलिए आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले डाइवोर्स केस कहाँ फाइल करना होगा। डाइवोर्स केस जो है वो वहाँ फाइल करना होगा जहाँ पे प्लेस ऑफ मैरिज है, यानी कि जहाँ पे शादी हुई है वहाँ पे डाइवोर्स केस फाइल करना होगा। या सपोज करिए कि शादी अगर दिल्ली में हुई है और दिल्ली के बाद ये लोग मुंबई आकर रह रहे हैं, तो लास्टली कहाँ रहे हैं। लास्टली अगर मुंबई में रहे हैं तो मुंबई में केस फाइल कर सकते हैं। यानी 2 जगह में से एक जगह पे आप केस फाइल कर सकते हैं। पहला, जहाँ पे आप की शादी हुई है। नंबर 2, जहाँ पे आप लास्ट समय रहे हैं। क्योंकि आदमी अगर सरकारी जॉब में है या किसी भी प्रकार के जॉब में है या बिजनेस पर्पज़ से या नौकरी पर्पज़ से आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है फैमिली के साथ, तो फैमिली लास्ट समय कहाँ रहा था वहाँ पे भी केस फाइल हो सकता है। या उससे भी जहाँ पे शादी हुई है वहाँ केस फाइल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी जो आपके वकील साहब आपको बता देंगे। सामान्यतः मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि शादी का कार्ड भी एक एविडेंस के रूप में इसमें यूज होगा, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट मैरिज किए हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारा, चर्च में कहीं भी शादी किए हैं तो उस शादी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अप्लाई करते समय, डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते समय लगेगा। फ़ोटो दोनों का लगेगा। तो ये सारी चीज़ देने के बाद आपकी जो केस है वो फाइल हो जाएगी और उस पर बहस होगी और 6 महीना से लगभग साल भर तक के बीच में आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाएगा। म्यूचुअल डाइवोर्स में देरी क्यों होता है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। म्यूचुअल डाइवोर्स में देरी इसलिए होता है क्योंकि कुछ सेटलमेंट करना पड़ता है। सबसे पहला सेटलमेंट ये है कि प्रॉपर्टी को कैसे कैसे बांटा जाएगा, क्या लड़की को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या एलिमनी की रकम क्या होगी, क्या एसेट्स किस रेशियो के अनुसार बटेगा, क्या बच्चे को आप देखने जा सकेंगे या नहीं देखने जा सकेंगे। अगर बच्चा कम एज का है तो माँ के पास रहेगा, ज़्यादा एज का है तो पिता के पास रहेगा। तो पिता माँ के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं बच्चे को देखने के लिए, बच्चे पिता के सामने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं,
ये सारा सेटलमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं होगा। तो आपके जो विद्वान एडवोकेट साहब हैं जिसको भी आप हायर कीजिएगा, उन्हीं के अनुसार आपको केस जो है वो फाइल करना होगा और उसी आधार पर आपको केस जो है लड़ना होगा और जीतना होगा। इसमें जीत हार तो किसी की नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही एक ही पक्ष में होते हैं। पति हो या पत्नी हो, कोई भी पार्टी हो, ये जॉइंटली एग्री होते हैं कि हमको म्यूचुअल डाइवोर्स लेना है। इसलिए आसानी से म्यूचुअल डाइवोर्स जो है सेटलमेंट होने के बाद म्यूचुअल डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है। तो ये पूरी म्यूचुअल डाइवोर्स का स्टोरी है। अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे लिंक पे क्लिक करके हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा आपको कुछ फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको मेरा नंबर मिलेगा। आप नंबर पे कॉल करके टाइम ले करके आप पूरी तरह से मुझसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद।